सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 24वां सर्ग। कौसल्या का भी श्री राम से अपने को साथ ले चलने का आग्रह करना, श्री राम का रोकना। तत्पश्चात राम की दृढ़ता को देखकर कौसल्या आंसुओं से गदगद होकर बोली, महाराज दशरथ के घर जन्म लेने वाला खेतों में गिरे हुए अनाज के दानों को बीन बीन कर कैसे खा सकेगा? स्वादिष्ट अन्न खाने वाला कंदमूल फल खाकर कैसे जीवन निर्वाह कर सकेगा? श्री राम वास्तव में देव ही सबसे बलवान हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि मैं इस शोक को सह ना सकूंगी। मेरे मन में जो आग लग रही है, तुम्हारे बिना ये मुझे सुखाकर जला डालेगी, इसलिए तुम मुझे भी अपने साथ ले चलो। यह सुनकर शोक में डूबी हुई माता को श्री राम ने समझाया, माँ, कैकई ने राजा के साथ धोखा किया है। यदि ऐसे समय में तुम भी उनका साथ छोड़ दोगी तो निश्चित रूप से जीवित नहीं रह पाएंगे। अतएव तुम उनके साथ ही रहकर उनकी सेवा करो। पति की सेवा ही स्त्रियों का परम धर्म है। फिर पिताजी की आज्ञा मानना हमारा और तुम्हारा दोनों का धर्म है। श्री राम की बात सुनकर कौसल्या की आंखों में आंसू बहने लगे और वे बोलीं, बेटा, अब मुझसे इन सौतों के बीच नहीं रहा जाता, इसलिए वनवासिनी हरिणी की भांति तुम मुझे अपने साथ ही ले चलो। यह सुनकर श्री राम ने पुनः समझाया, बुद्धिमान महाराज जब तक जीवित हैं तब तक उन्हें अपने को अनाथ नहीं समझना चाहिए। महाराज को पुत्र शोक ना हो, इसलिए तुम सावधानी से उनकी सेवा में लगी रहना। जो नारी पति की सेवा नहीं करती है उन्हें नरक की प्राप्ति होती है। अतएव नारी को पति के हित साधन में ही लगा रहना चाहिए। इस तरह पति की सेवा में लगी रहकर तुम मेरे आने की प्रतीक्षा करो। उस समय यदि महाराज जीवित रहे तो तुम्हारी सारी कामनाएं पूरी होंगी। श्री राम के ऐसा कहने पर कौसल्या बोली, मैं वन में जाने का तुम्हारे निश्चित विचार को पलट नहीं सकती, अतएव अब तुम वन जाओ और फिर वहाँ से तुम्हारे वापस आने पर ही मैं सुख की नींद सो सकूंगी। वत्स, मैं सोचती हूँ कि क्या मैं तुम्हें वन से लौटकर आए हुए देख सकूंगी। तत्पश्चात वे श्री राम को शुभ आशीर्वाद देने लगीं और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।